तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 15 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना वक्त गवाए आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप हमारे वीडियोस आपके पास और भी जल्दी से पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो यहाँ पर बोरुटो आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और वो सोचता है कि अभी क्लास लैब चली गई है, इसलिए शायद मेरा जो आँख है वो एक्टिवेट नहीं हो रही और वो बुरी वाली शक्ति मुझे दिख नहीं रही। और तभी उसे नीचे से उसकी अम्मी आवाज़ देती है तो वो नीचे चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो और उसके जो साथी होती है वो यहाँ पर अपने लीफ विलेज में घूमते रहते हैं और कहते हैं कि अब सब ठीक हो गया है शायद से, और ये सब बातें करते रहते हैं। और सामने से उनको बच्चे दिखते हैं, तो ये इनो का जिनका जो पापा होता है कि वो कहता है कि वाह अब कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो की क्लास वापस से शुरू हो जाती है और फिर शिनो सेंसेई कहते हैं कि चलो हमारी क्लास शुरू हो गई है और हम यहाँ पर आज से पढ़ाई नहीं करेंगे, आज से हम हमारे नई क्लासेस में जाएंगे ऊपर। और फिर टेंकी कहता है हाँ ठीक है अच्छा है। और फिर यहाँ पर जो सारदा होती है वो कहती है कि क्लास रब कब आएगी। तो फिर यहाँ पर शिनो सेंसेई कहते हैं कि मुझे अभी तक पता नहीं कि क्लास रब कब आएगी। और फिर बाद में हम देखते हैं कि शिनो सेंसेई कहते हैं अब तो तुम्हें टीम बनाकर ही तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, समझे। और फिर वो क्लास रब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते। फिर बोरुटो कहता है कि मेरी टीम में कौन आना चाहेगा, और फिर ये जो मित्सुकी होता है वो कहता है कि मैं आऊँगा। फिर बोरुटो कहता है क्या सच में, ठीक है कोई बात नहीं आ सकते हो। और फिर डेंकी कहता है कि हे है बोरुटो क्या तुम्हारी टीम में मुझे लोगे। तो बोरुटो कहता है हाँ आ सकते हो, पर डेंकी कहता है कि नहीं मैं तो इवाबे के ग्रुप में जा रहा हूँ। और यहाँ पर सिकाडा यातर कहता है कि मैं चोचो और इनोजिन एक ही टीम में जैसे हमारे पेरेंट्स थे। और फिर यहाँ पे मित्सुकी कहता है कि हम हमारी टीम में मेडल को भी ले सकते हैं, पर मेरे ख्याल में क्लास रैप भी है। पर बोरुटो उसका मुंह दबा लेता है, कहता है क्लास रैप के बारे में जोर से बातें मत करो, समझे। और फिर इवाबे कहता है कि क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं कि मेडल भी सोचता रहता है कि बोरुटो की टीम में जाए। और ऊपर शिनो सेंसेई इरुका सेंसेई से बात करते रहते हैं क्लास रैप के बारे में कि अब क्या करे, क्या उसको हमारे क्लास में ले या उसका ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में होने चाहिए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि बोरुटो शाम को घर पे आता है और उसके पापा को पूछता है आप इतने जल्दी कैसे आ गए। उसके पापा कहते हैं कि मैं क्या जल्दी नहीं आ सकता, मैं पता है मुझे कि मैं एक होकागे हूँ, पर मैं जल्दी आ सकता हूँ। और फिर बोरुटो क्लास रैप के बारे में नारुतो से बात करता है और कहता है कि वो जल्दी से हमारे क्लास में आनी चाहिए, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और फिर बोरुटो के पापा कहते हैं कि कोई नहीं आ जाएगी, चलो अब खाना खाने को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास रैप उसके जो रूम होती है वहाँ पर होती है हॉस्पिटल में, और शिनो सेंसेई उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अभी जो अच्छा बन जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अभी तुम थोड़ी सी ठीक हो जाओ, उसके बाद हम देखेंगे तुम्हारे क्लास का। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे अपने ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं और सब अपने अपने ग्रुप बना के आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सिकाडा का ग्रुप है। और फिर यहाँ पर पता नहीं डेंकी को क्या हो जाता है, उसकी आँखें छोटी छोटी बड़ी बड़ी हो जाती है और ऊपर वो जो फ्लैग है उनको लेके आना होता है। और फिर यहाँ पर शिनो सेंसेई कहते हैं इस बार कोई तबाही वगैरह नहीं होगी, पिछली बार हमारी क्लास पूरी टूट गई थी, समझे। और फिर बोरुटो कहता है ठीक है तो चलो हम जाते हैं। और सारे बच्चे उछल कूद करने लगते हैं और आपस में झगड़े करने लगते हैं उस फ्लैग के लिए, और सब के सब वो फ्लैग लेने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ पर शिनो सेंसेई बहुत बीच में कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें, सब तो बहुत फास्ट खेल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब अपने अपना फ्लैग लेने के लिए अपने अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर बहुत अच्छी पावर होती है और वो फ्लैग को ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर शिनो सेंसेई घबराते हैं कि इससे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या ये फिर से कुछ बड़ा सा तमाशा करेंगे। और फिर यहाँ पर सारदा इनो सेंसेई कहती है कि शिनो सेंसेई क्या हुआ, क्या आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। और फिर तभी पीछे से एक आदमी आता है, शिनो सेंसेई की क्लास में कुछ तभी बोलता है क्लास रैप के बारे में। तो शिनो सेंसेई सारदा के पास वो पेपर देते हैं और चले जाते हैं, और सारदा सोचते हैं कि शिनो सेंसेई से क्यों चले गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होने वाला होता है वहाँ पर ये तीनों यहाँ पे फाइट करते रहते हैं। यहाँ पे चोचो हमला करती रहती है मेडल पर, और फिर नीचे से सिकाडा कहता है कि चोचो तुम नर्वस हो रहे हो है ना, क्योंकि सब तुम्हें देख रहे हैं। और फिर जो मेडल होता है वो नर्वस होकर नीचे गिर जाता है और चोचो उसे बहुत जोर से पंच मार देती है, जिसके कारण वो हवा में उड़कर दूर भाग जाता है। और ये देखकर जो चोचो की टीम वाले होते हैं मतलब बोरुटो और मित्सुकी, वो कहते हैं अरे यार ये कैसा है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इनोजिन चोचो को कहती है चोचो मैं इधर संभाल लूँगी, तुम दूसरी साइड से संभालो। और ये इनोजिन बोरुटो के ऊपर हमला करते हैं और बोरुटो कहता है कि ये इतना कुछ पावरफुल नहीं है मित्सुकी, तुम भी इससे लड़ सकते हो। और मित्सुकी कहता है हाँ समझ गया, और वो अचानक से फट जाता और फिर मित्सुकी इंक से भर जाता है और सिकाडा मित्सुकी को अपने छड़ों जुस्सू में कैद कर लेता है। और बाद में हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पर बोरुटो और इनोजिन झगड़े करते रहते हैं। और फिर
मित्सुकी बुरुटो से पूछता है क्या मैं मेरी सीक्रेट टेक्निक यूज़ करूँ, तो बुरुटो कहते हैं जो है वो यूज़ करो जल्दी से। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मित्सुकी होता है वो अपने मुंह से कुनाई फेंकता है सिकाड़े के ऊपर और सिकाड़े उसे छोड़ देता है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से बिल्डिंग में बहुत हलचल होने के कारण ये टूटने लगता है और मित्सुकी और वो सब भी बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़े करने लगते हैं ऊपर। और फिर यहाँ पे सारदा कहती है कि ये क्या हो रहा है, और बाद में हम देखते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वो सब का सब 1 सेकंड में तहस महस होकर नीचे गिर जाता है। और फिर यहाँ पे मेडल कहता है वाह क्या मस्त लग रहा है, और फिर वो भी कहता है शांत बैठ जा। और हम देखते हैं यहाँ पर कि बुरुटो वो मैच जीत जाता है और वो कहता है कि हमारी टीम जीत गई। और यहाँ पर चोचो नीचे बैठकर कहती है अरे यार नहीं, और फिर सिकाड़ाई भी कहता है नहीं हम हार गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है वाह सिकाड़ाई तुमने अच्छी शैडो पेंजुत्सु यूज़ की। और फिर यहाँ पर शांत होते हैं और कहते हैं कि हे सारदा कहाँ पे है शिनो सेंसे। और फिर डेंकी कहता है नहीं वो तो कहीं पे चले गए। और फिर बुरुटो भागता है और कहता है कहाँ पे है। और फिर यहाँ पर बुरुटो कहता है कि तुम्हें पता होगा ना, बोलो कहाँ पे है। और फिर ये लड़कियाँ कहती है मुझे नहीं पता, और हे तुम उसको ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर बुरुटो कहता है मैं तो जा रहा हूँ शिनो सेंसे को ढूंढने, शायद वो कुछ क्लास रैप के बारे में कुछ कर रहे होंगे। और तभी उन्हें शिनो सेंसे सामने दिखते हैं और वो कहते हैं कि हे बच्चों क्या कर रहे हो। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि वो ऐसे क्यों खड़े हैं, क्योंकि उनके साइड में वो क्लास के बाहर क्लास रैप होती है। वाह क्लास के बाहर क्लास रैप, और वो सब सोचते हैं कि क्लास के बाहर क्लास रैप क्या कर रही है, क्लास के अंदर क्यों नहीं आ रही। और फिर वो क्लास रैप कुछ बोलती नहीं है और फिर अचानक से अंदर आती है। और फिर बुरुटो को लगता है कि वो अभी उसका ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में होगा, पर उसे देखकर बुरुटो को अच्छा लगता है। और फिर अचानक से उसके पीछे से सबके सब क्लास के बच्चे क्लास रैप के पास जाते और कहते वाह तुम आ गई है कहाँ पे हो। और फिर सब बच्चे उसको घेरने लगते हैं और वो कहती है कि मैं अपने स्कूल में वापस आ गई हूँ। और फिर सब उसके देख कर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर इनोजिन कहता है कि वाह अच्छा हो गया वो आ गई। और फिर हम देखते हैं कि क्लास रैप बाकी किसी को नहीं देख रही थी, सिर्फ बुरुटो को देख रही थी। और बुरुटो भी इतना स्टाइल मार रहा था कि जैसे कि वो उसको कुछ पता ही नहीं है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लास रैप उसकी तरफ देखती ही जाती है। फिर रात हो जाती है और यहाँ पे नारुतो पता नहीं किसी पेड़ पर चढ़ रहा होता है और उसके सामने कोई तो बैठा होता है, और वो कोई नहीं होता बल्कि सास्के होता है जो कि यहाँ पर बैठा होता है। और वो किसी रिसर्च के लिए बाहर जाया होता है और वो नारुतो से कहता है कि तुम लेट आए, और नारुतो कहता है नहीं ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं इतनी तुम्हारे लिए इतने दूर आया और तुम कह रहे हो कि लेट आया हूँ। और वो किसी बड़े से पेड़ पर बैठे हुए होते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारुतो होता है वो सास्के को ये सिंबल दिखाता है और सास्के कहता है कि हाँ शायद ये डांजो ने ही जो कागुया के सीक्रेट्स जुत्सूस है उनमें से एक है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि और क्या क्या होने वाला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नारुतो। और फिर वो चला जाता है और हम यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग ही दुनिया में यह आदमी कुछ तो ये बकरा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बैठा होता है। तो गाइज़ अगर आपने नारुतो शिपुडेन देखा है तो आपको ये मालूम होगा, और अगर आपने बोरुटो की मूवी भी देखी है तो ये आपको कैरेक्टर्स आपको पता होंगे। और ये कैरेक्टर्स ही बाद में जो लीफ विलेज है उस पर अटैक करते। तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है।